नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि त्रिभुज क्या होता है और उसके कुछ टाइप, कुछ गुण, उसके कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, पढ़ी थी। अब उसी पर आधारित कुछ छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एक कि ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 से अधिक है। तो कोण बी प्लस कोण सी के बारे में आप इनमें से कौन सा कथन सत्य है बता सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, कंपटीशन वगैरह में एक आध बार पूछा गया है ये। तो अगर कोण ए अधिक कोण है यानी कि 90 से बड़ा है तो बाकी दोनों कोणों का योगफल ऑटोमेटिकली 90 से छोटा हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, अगर ये भी जानना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपके तीनों कोणों का योगफल कितना देता है? 180। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 होता है। अब कोण ए अधिक कोण है यानी कि 90 से बड़ा है, तो मान लो कोई 90 से बड़ा कोण आप ले लेते हैं। 90 से बड़ा कोण आपने ले लिया, मान लीजिए 100 डिग्री ले लिया, कुछ भी ले लिए, 91, 92, 93, 100, जो भी 100 यहाँ पे रख दीजिए। तो आप देखेंगे 100 को पक्षांतर कर दीजिए तो कोण बी धन कोण सी 180 में जाकर 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 80, क्योंकि 90 से क्या होगा? छोटा। तो कोण ए अगर अधिक कोण है, 90 से अधिक है, तो बाकी दोनों कोणों का योगफल 90 से छोटा होगा। एक सरल सा क्वेश्चन और देखिएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 है, कोण बी 40 है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि बड़े कोण की भुजा, जो सम्मुख भुजा होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहां पर दो कोण दिए हैं, तीसरा नहीं दिया है, तो अपना एएसपीटी रूल यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, उसका इस्तेमाल करिए। यह आ गया 60 और 40, 100, 180 में इसको घटा दीजिए तो तीसरा कोण सी आ जाएगा आपका। कोण सी आ जाएगा 180 में, ये दोनों जोड़कर आप घटा देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। 60 40 को जोड़ा तो सबसे बड़ा कोण सी है, तो सी के सामने को, जैसे ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, तो कोण सी आपका आया सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़े कोण की भुजा जो होगी, सम्मुख भुजा, वो बड़ी होगी, अर्थात ए बी भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? ए बी होगी, क्योंकि कोण सबसे बड़ा जो कोण है उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए एक आसान सा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 9, 11 और 15 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 9, 11 और 15 सेंटीमीटर। कह रहा है सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। अगर भुजाएं दी हों और कोण के बारे में जानना हो तो इसके लिए आपको एक नियम बताया गया था पिछले वीडियो में, उसी नियम का आप इस्तेमाल करेंगे कि आपको भुजाएं दी गई हैं 9, 11 और 15। आप क्या करिए, बड़ी भुजा का वर्ग अलग कर दीजिए। 15 का वर्ग 225। सभी संख्याओं के वर्ग कम से कम आपको 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। तो 15 का वर्ग 225 और 9 का वर्ग और 11 का वर्ग, इनको वर्ग करके जोड़ दीजिए। ये आ रहा है आपका 202। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो बड़ा आ रहा है 9 का वर्ग धन 11 का वर्ग। तो रूल क्या बताया गया था आपको कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से, तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा और कोण, इस कोण के का मान जो होगा वो अधिक कोण होगा, यानी कि 90 अंश से अधिक होगा। तो पूछा सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होगा? अधिक कोण होगा, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ रहा है। बराबर आता तो समकोण हो जाता छोटा, और जाहिर सी बात है छोटा आता तो क्या हो जाता? निम्न कोण। अब एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है 2k + 15, 3k - 14 और 4k - 3 एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तो k का मान निश्चित रूप से बड़ा होगा। इनमें से k का मान बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं
त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो आपको रूल बताया गया था किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये लगा देते हैं, दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो मैंने पहली दो भुजाएं जोड़ी, ये है पहली दो भुजाएं, और कोई भी त्रिभुज तभी संभव होता है जब दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा हो, या इस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या हो, छोटा हो। तो ये आ जाएगा 5k, 15 में से 14 गया 1, और ये बचा 4k -3, 4k को इधर ले आइए, 5k में से आके घट जाएगा, 1 को इधर ले जाइए, यह रहेगा k इज ग्रेटर देन -4। तो आंसर आएगा k इज ग्रेटर देन -4, ये वाला ऑप्शन होगा, ए वाला। इसमें एक चीज नोटिस रखिएगा आप सभी लोग कि इनमें से कोई भी दो भुजाएं जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से बड़ा करेंगे तो k का मान आपको देगा। यानी कि अगर मैंने ये वाली भुजा ले ली, इनको जोड़ा और इससे बड़ा कर दिया तो एक आंसर और आएगा। हो सकता है वो आंसर इससे डिफरेंट हो जो हमने निकाला है, या मैं इनको जोड़ूं और इनसे बड़ा कर दूं, आपको ये वाली भुजा लेकर जोड़कर इससे बड़ा कर दें तो k का एक मान और आ सकता है। और ये तीनों मान अलग अलग हो सकते हैं और नॉर्मली अलग ही होते हैं। तो अगर अलग अलग मान आ रहे हैं तो कौन सा आंसर लेंगे? मान लीजिए कि आपका k का मान इसको लेने पर, ये वाली भुजा लेने पर, ये भुजा लेने पर k का मान मान लीजिए आ गया 32/5 से बड़ा, और ये भुजा लेने पर मान लीजिए 16/3 से आ गया। तो आपके पास 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो कौन सा लेंगे? तो जो इन सब में छोटा होगा वही लीजिएगा। मान लीजिए 3 आंसर आए आपके, और उन सब में जो सबसे छोटा होगा वो आप लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो -4 चूंकि इसमें सबसे छोटा था, मेरा आंसर जैसे ही -4 आया मैंने तुरंत टिक कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था कि -4 से छोटी संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए -4 से छोटी संख्या भी होती तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर लगाता। अब कि मैंने ये का योग इससे बड़ा किया था, तब मैं ये लेकर हल करता, या फिर ये लेकर भी हल करता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया। इसके बाद ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अभी लगाए। इसके बाद हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ नए टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसमें टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ पद, त्रिभुज से संबंधित पद हैं, कुछ टर्मोलॉजी होगी, कुछ पद होंगे, कुछ नाम होंगे जिनका आपको मतलब जानना है, उनकी डेफिनेशन जानना है, क्या होता है। उसमें पहली चीज आपकी आती है माध्यिका, यानी कि मीडियन। माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होती है? त्रिभुज में एक माध्यिका है, तो उस माध्यिका का क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, समबाहु विषमबाहु, कैसा भी त्रिभुज है, इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस। किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए। मध्य बिंदु यानी कि ऐसा बिंदु जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो BD और DC बराबर होंगे। शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को मीडियन यानी कि माध्यिका के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे आप इधर भी माध्यिका खींच सकते हैं, एक माध्यिका इधर भी होगी BE, और एक माध्यिका इधर भी होगी, ये माध्यिकाएं हैं, मान लीजिए के नाम दे दिए। ये त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिकाएं सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरती है तो उनको संगामी रेखाएं बोलते हैं। हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? संगामी रेखाएं, यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखा जब एक ही बिंदु से गुजरे, उनका संगम हो एक ही बिंदु पर। 3 रेखाएं कम से कम या उससे अधिक हो सकती हैं, तो इनको हम संगामी रेखाएं बोलते हैं। तो ये जहां पर संगम कर रही हैं, इस बिंदु का एक नाम रखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। माध्यिका क्या होती है समझ में आ गया। और ये जो सेंट्रॉयड है, केंद्रक है, इंग्लिश में इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को AG/GD, प्रत्येक माध्यिका को
2:1 के अनुपात में बांटता है, यानी कि शीर्ष की तरफ 2 भाग होंगे और भुजा की तरफ 1, 2:1। ऐसे इधर भी 2:1, बीजी और जी का अनुपात, इधर भी सीजी और जी 2:1। तो केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, कंपटीशन वगैरह में काम आने वाली चीज होगी, ये इस्तेमाल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या याद रख सकते हैं? आप याद रख सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है, तो इसकी जो माध्यिकाएं समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर इक्वलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी माध्यिकाएं भी आपस में समान लंबाई की होती हैं, मीडियंस भी सारी क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं, समान लंबाई की, यानी कि एडी, बीई और सीएफ ये समान लंबाई की होंगी अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है। मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु आप समझते होंगे, जिसमें 2 भुजाएं बराबर, मान लो ये भुजाएं बराबर हैं। इन भुजाओं पर जो बराबर भुजाएं हैं, उन भुजाओं पर अगर आप उन भुजाओं पर जो इक्वल है, वो साइड जो इक्वल है, उन पर अगर आप मीडियन खींचते हैं तो ये मीडियन, ये माध्यिकाएं समान लंबाई की होती है। ये दोनों केवल होंगी। तीसरी माध्यिका जो होगी ये जो तीसरी माध्यिका होगी वो इनके बराबर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं तो समान होती हैं, लेकिन ये माध्यिका उनके समान नहीं होती अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो असमान भुजा पर खींची गई जो माध्यिका होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, उसकी खासियत होती है कि वो इस भुजा पर लंब भी होती है, लेकिन 90 का कोण बनाती है और इस कोण को वो समद्विभाजित भी करती है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण समद्विभाजक भी है ये लाइन। तो ये जो माध्यिका होगी मध्य बिंदु पर तो काटेगी ही काटेगी, लंब भी होगी और कोण अर्थक भी होगी, इसके अंदर तीनों गुण पाए जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपको मैंने माध्यिका खींच दी, और कौन सी माध्यिका? कर्ण पर। ये मान लीजिए कर्ण पर हमने माध्यिका खींची है, यानी कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उस शीर्ष से कर्ण को मिलाने वाली माध्यिका। तो ये जो माध्यिका होगी ये कर्ण की आधी होगी, अर्थात बीडी, डीसी और एडी की लंबाइयां क्या होंगी? समान होंगी। तो हम कह सकते हैं बीडी बराबर एडी बराबर डीसी, जो कि कर्ण का क्या होगा? आधा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा ये सर। तो इसमें आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, वो है केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिका क्या होती है तो मैंने बताई, और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंता विभाजित करता है, यानी कि 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। तो और दूसरी चीज याद रखनी है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन ड्रा की जाती है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये तो माध्यिका की बात हो गई, और विभिन्न त्रिभुजों में माध्यिकाएं क्या क्या रोल अदा करती हैं उसके बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इसमें आता है एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्ष लंब या केवल लंब भी बोलते हैं, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? शीर्ष लंब क्या होते हैं? किसी भी त्रिभुज में ये त्रिभुज मैंने मान लीजिए एबीसी, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब होता है, माध्यिका से अलग होता है। हालांकि अगर समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष लंब और माध्यिका सेम ही होते हैं। तो ये शीर्ष लंब होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। ऐसे 3 शीर्ष लंब होंगे, ये लंब खींचा जाएगा, और शीर्ष लंब भी संगामी होते हैं। शीर्ष लंब भी क्या होते हैं? संगामी होते हैं। आर्थो सेंटर इसको बोलते हैं, जहां पर ये मिलते हैं, लंब केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। यानी कि शीर्ष लंबों का, एल्टीट्यूड्स का कटान बिंदु, इसको ऊंचाई भी कहा जाता है। तो शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब,
और लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर कहलाता है। आर्थो सेंटर से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो क्या कि यहां पर इस भुजा बीसी द्वारा ये आर्थो सेंटर पर जो कोण बनाया जाएगा यानी कि BOC, वो BC के सम्मुख जो कोण होगा ये दोनों कोण सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी कि इनका योगफल सदैव कितना होगा, 180 होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, कंपटीशन वगैरह में आपसे इस पर निर्धारित सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180। ऐसे ही अगर AC भुजा द्वारा यहां पर कोण लिया जाए तो ये इसके और इसके योगफल कितना होगा, 180 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लंब केंद्र से संबंधित जो आपको याद रखना है। अब और कौन कौन सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, उसी तरह जैसे माध्यिका में मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं समान लंबाई की होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी लंब जो होंगे शीर्ष लंब वो समान लंबाई के होंगे अगर त्रिभुज समबाहु है। सेम चीज जो कि माध्यिका में बताया गया। तो यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, वो क्या, समकोण त्रिभुज में ये है, तो ये पहले से ही लंब होते हैं, तो इसका लंब केंद्र जो होता है वो यहीं B पर होता है। लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में कहां पर होता है, B पर ही होगा, जहां पर यानी कि 90 डिग्री का क्या होगा, कोण होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, जो कि शीर्ष लंब से रिलेटेड है। बाकी ज्यादातर चीजें वही हैं जो माध्यिका में आपको बताई गई हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो समबाहु त्रिभुज में केंद्रक लंब केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। यहीं पर आपका लंब केंद्र भी होगा, यहीं पर केंद्रक भी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा, विषमबाहु त्रिभुज तो खैर अलग अलग होते ही होता है विषमबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में अलग अलग होते हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजाएं क्या हैं, समान लंबाई की हैं, तो हमने ये आपकी माध्यिका खींची और ये शीर्ष लंबी होगा। मैंने अभी बताया था कि असमान भुजा पर खींची गई माध्यिका लंबी होती है, तो इसका मतलब शीर्ष लंबी हो गया। तो यहां पर कहीं लंब केंद्र है तो यहां पर कहीं केंद्रक होगा। हाँ, ये तीनों समरेख होंगे, बस इतना है, लेकिन अलग अलग जगह होंगे समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में तो अलग अलग होते ही हैं। तो ये बात हो गई शीर्ष लंब की बात। तो हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टडी कर लिए, माध्यिका और शीर्ष लंब। तो आगे और भी हैं आपका केंद्रक, परिकेंद्र, बहिकेंद्र इत्यादि हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।